अकाल इस्लाम के बरगाह में एक शख्स आया, वालदे के हवाले से एक हदीस पढ़ दूं, इजाजत है? एक हदीस सुन ले। आका के बरगाह में एक आए यमन के रहने का, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि जिहाद करके जन्नती हो जाऊं। क्या करके? अल्लाह की राह में जिहाद करो जन्नती हो जाओ, इसकी इजाजत दे दी। नबी इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुभान अल्लाह, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? वो अर्ज करते हैं कि हाँ हाँ या रसूलल्लाह माँ बाप तो जिंदा है। नबी फरमाते हैं, सुने नबी का फरमान, काला फअलजिमहा फइन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा। ए यमन के रहने वाला शख्स, जिहाद बाद में करना, पहले माँ बाप की खिदमत करके जन्नती हो जा। वाह वाह सुभान अल्लाह, हक है। बाद में करना, पहले माँ बाप की खिदमत करके जन्नती हो जा। काला फअलजिमहा फइन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा। जा पहले माँ बाप की खिदमत करके जन्नती हो जा। सुभान अल्लाह। और यह जानते हैं ये साले सवाब करना ये भी माँ की खिदमत है। सुभान अल्लाह, समझ रहे? ये भी खिदमत में दाखिल है। ईमान वालों, तो उन्होंने ये खिदमत के तौर पे क्या अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता फरमाए और उनके बच्चों को अल्लाह सेहत अता फरमाए। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है तुम जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो महशर में देखोगे। अगर कोई जर्रा बराबर गुनाह करे तो वो भी महशर में। अब अगर कोई नेकी करे, समझ रहे हैं, अगर कोई शख्स नेकी करता है और महशर में देखेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा? सिर्फ कुरान से सुन ले। अरे हम सब का ईमान है ना कुरान पे, सिर्फ कुरान से सुन ले, ज्यादातर नहीं करो, सिर्फ कुरान की बात और कुरान ही से डायरेक्ट सुन ले, बस आयत कुरान ही से जवाब भी सुन ले। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी महशर में देखेगा और जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी महशर में देखेगा। जो शख्स नेकी करेगा जब महशर में देखेगा तो जानते उसका चेहरा कैसा होगा? कुरान से पूछे, वजूही यौमाइदिन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा। जब नेकी करने वाला जब नेकी को देखेगा तो अल्लाह फरमाता है उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नेकी को देखेगा तो उसका चेहरा क्या होगा? रोशन होगा, चमकता होगा। वह दाहिकतुन मुस्तबशिरा, और मुस्कुराता हुआ खुशखबरी भी देता होगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जो नेकी को देखेगा उसका चेहरा तो रोशन होगा, लेकिन जो गुनाह को देखेगा, जो गुनाह को देखेगा उसका चेहरा क्या होगा? अब जरा गौर कर ले, सुन ले। कुरान से पूछे, कुरान तू ही बता, जो नेकी करे उसका चेहरा तो चमकता होगा, उसका चेहरा तो महशर में रोशन होगा, वो मुस्कुराता होगा, खुशखबरी भी सुनाता होगा। लेकिन जो गुनाह को देखेगा, जो अपनी बुराई को देखेगा, अपनी बदी को देखेगा, उसका चेहरा कैसा होगा? कुरान कहता वजूही यौमाइदिन अलैहा गबरहा तरहकुहा कतरहा। उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिसके चेहरे पे जिल्लत और रुसवाई चढ़ रही होगी, जिसका चेहरा गर्द आलूद होगा, जिसका चेहरा जो है बिल्कुल जो है काला पड़ गया होगा। अब जरा गौर करें, जब वो देखेगा गुनाहगार अपने गुनाह को, अल्लाह अकबर, जो गुनाह वो छुप कर किया होगा, अपने बाप से भी छुप कर किया होगा, अपने घर वालों से छुप कर किया होगा, अपने इमामों से छुप कर किया होगा, अपने मोहल्ला वालों से छुप कर किया होगा। ऐ ईमान वालों जरा गौर करें, जब वो गुनाह को देखेगा अल्लाह फरमाएगा ए बंदा क्या तूने ये गुनाह किया है या नहीं? तो जानते वो सब जो गुनाह छुप कर करता है, जिसको कोई नहीं देखा होगा, जहाँ पे परिंदे भी नहीं पर मार सकते, वहाँ पे वो छुप कर गुनाह किया होगा। वो जानते इंसान की आदत होती है, आदत इंसानी है, जब गुनाह कोई शख्स छुप के करता है और जब कोई जाहिर करता है कि ये गुनाह किया है तो उस पे गवाही तलब करता है। क्या करता है? वो शहादत मांगता है कि इस पे है कोई गवाह, इस गुनाह को करने के वक्त किसी ने देखा है। उस वक्त जानते ये आदत इंसानी है, फितरत इंसानी है। वो छुप कर गुनाह करने वाला उस वक्त भी कहेगा अल्लाहू अकबर, और जानते रब फरमाएगा ए गुनाह करने वाला जरा गुनाह के दफ्तर के देखो। कुरान कहता यक़ूलूना या वैलतना माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह जब वो शख्स गुनाहगार जब गुनाह को देखेगा, वो गुनाह देखेगा जो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, हर गुनाह जो उसके दफ्तर में लिख दिए गए होंगे सब के सब शुमार होगा। जब वो गुनाह को देखेगा तो बड़ा अफसोस करेगा।
और अफसोस करके कहेगा इस पर है कोई गवाह, कोई है शहादत। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाएगा हाँ बंदा चाहते हो, क्योंकि अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास मिस्काला ज़र्रा, बेशक अल्लाह इंसानों पे जर्रा बराबर जुल्म नहीं फरमाएगा, जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह फरमाया है गवाह, अभी तुझे गवाह देता हूँ। अब इंसानों से नहीं, अल्लाह फरमाएगा अब सुने गवाह क्या होंगे। 3 गवाही सुने और तकरीर खत्म। 3 गवाह सुन ले, कुरान से सुनेंगे ना तो बोल दे दिल से सुभान अल्लाह। 3 गवाह सुन ले। अब हम करते हैं ना गुनाह, इस्लाह मुआशरा है ना, जलसे के नाम कुछ पैगाम लेकर जाए। हम जो करते हैं गुनाह ना, हम क्या सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, अल्लाह अकबर, लेकिन तुझे पता नहीं। अल्लाह फरमाते इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, हम तो तुम्हारे दिलों के वसवसे को भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। जो दिल में वसवसा होता है वो भी खुदा जानता है। देखने की बात तो छोड़ दे, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, वो सब जब गवाह तलब करेगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा किससे गवाही दिलाएगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह इरशाद फरमाएगा अब वो शख्स को कहेगा तुझे गवाह चाहिए, सुनो तेरी जुबान पे, उसकी जुबान पे मोहर लगा देगा। अल्लाह फरमाएगा वो तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, फरमाएगा ए हाथ तू बता इसने गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। ये हाथ जिससे हम गुनाह करते हैं, अल्लाह फरमाए हाथ तू कलाम कर, तू बता, तो जानते हाथ पुकार उठेंगे तूने मौला हाँ इसने तो गुनाह किया है। फिर अल्लाह फरमाएगा व तशहदु अर्जुलुहुम, ए पाँव तू बता इसने गुनाह किया है या नहीं। अल्लाह अकबर। इंसान के जो गुनाहगार इंसान है उसके गुनाह के गवाही उसके दोनों पैर भी देना शुरू कर देंगे। अब जरा गौर कर, इंसान से नहीं हाथ और पाँव गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, बल्कि जो कुछ किया होगा हर चीज के बारे में गवाही देंगे। एक गवाह हुआ, अब उसके बाद वो शख्स कहेगा मौला दूसरा भी चाहिए, दूसरा गवाह है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। बिल्कुल इख्तिसार करके बयान कर रहा हूं, बिल्कुल इख्तिसार, मुझे तफसीली गुफ्तगू नहीं, इख्तिसार कर दो, वक्त नहीं है। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। अब अल्लाह इरशाद फरमाएगा अब लो देखो दूसरी गवाह लो। अल्लाह फरमाएगा ज़मीन की तरफ इशारा करेगा और ज़मीन से कहेगा ऐ ज़मीन तू बता इसने गुनाह किया है या नहीं। अल्लाह अकबर। जो इंसान रात के अंधेरे में वो तन्हाई में खड़े होकर या लेटकर जिस तरह से वो ज़मीन पे गुनाह करता है, महशर के दिन वो ज़मीन पुकार उठेगी हाँ मौला इतना बच के इतना मिनट पर मेरे सीने पर खड़े होकर इसने गुनाह किया। पता चला इंसान बच नहीं सकता, ये 2 गवाहियां होंगे। अब क्या सोचते हैं कि हम गुनाह करते हैं बाप से छुप कर, तो गवाही नहीं होगी। महशर में ज़मीन भी तेरे खिलाफ गवाही देंगे, हाथ पैर भी तेरे खिलाफ गवाही देंगे। अब जानते हैं तीसरी गवाही सुन ले, तकरीर आखिरी। तीसरी गवाही क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा व शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह फरमाएगा उसके कान से फरमाएगा ए कान तू बता इसने गुनाह किया है या नहीं, ए आँख तू बता इसने गुनाह किया है या नहीं। रब्बे काबा की कसम उस शख्स के खिलाफ उसके कान भी गवाही देंगे, उसकी आंखें भी गवाही देंगे। वाह सुभान इंसान अल्लाह। बच नहीं सकता, रब की बरगाह में कोई इंसान बच नहीं सकता। जब ये 3 गवाही हो जाएंगे तो सुने जानते हैं ये क्या कहेंगे, है ना, ये जिस्म के खाल क्या कहेगा। कालू लिजुलूदिही लिमा शहीदतुम अलैना कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। सुन ले, ये क्या कहेंगे जिस्म के खाल, ये जुबान पुकार उठेगी ए जिस्म के खाल मैंने तो तुझी को बचाने के लिए इतने रब के बरगाह में हीले तलाश किए थे, लेकिन ए जिस्म के खाल तू भी गवाही देना शुरू कर दी। क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाया कान से, उसकी आंख से, उसके जिल्द से, चमड़े से ये सब के सब गवाही देना शुरू करेंगे। तो जुबान पुकार उठेगी मैंने तेरी ही जिस्म के खाल मैंने तुझी को बचाने के लिए रब की बरगाह में इतने हीले तलाश किए थे। ए जिस्म के खाल मैंने तुझी को बचाने के लिए रब के बरगाह में इतने जो है गवाहियां तलब किए थे, लेकिन ए जिस्म के खाल तू भी मेरे खिलाफ गवाही दे दी। अल्लाहू अकबर। वो
जिस्म के खाल पुकार उठेंगे, कालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना कालू अंतकना अल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। अरे जिस रब ने हर चीज को बोलने की ताकत दी है, उसी रब ने आज मुझे भी बोलने की ताकत दी है, इसीलिए हमने भी तेरे खिलाफ गवाही पेश की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चीज याद रखिए, कोई कहीं भी छुप कर गुनाह कर ले, उसके हाथ पांव ये जमीन और उसके जिस्म के खाल कान हर आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे। ईमान वालों, पता चला रब की बरगाह में इंसानों से नहीं बल्कि तेरे हाथ पांव से खुद गवाहियां लिए जाएंगे, तेरे जिस्म के खाल भी तेरे खिलाफ गवाही देंगे। तो हमें और आपको चाहिए, कोई देखे या न देखे, मेरा रब जरूर देख रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो कर के दे। जन्नत दोज़ख दोनों बने हैं, न माने तो मर के दे। आज हालात है ना, देखा जाएगा, खुदा की कसम देखा नहीं जाए, बहुत अफसोस करेंगे, बहुत पछताएंगे। कोई देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा है। हमें चाहिए कि सिर्फ दिल से तौबा करके अल्लाह की बरगाह की तरफ लौट जाए, ताकि खुदा गुनाहों को भी माफ करके हम पे रहमत की बारिश फरमा दे। इसलिए आला हज़रत फरमाते, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अगर उम्मीद टिकी है तो किस पे है? दरे मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह। तो हम नबी के मजलिस में बैठे हैं, हमें और आपको चाहिए कि नबी के मजलिस से घबराए नहीं, बल्कि दिल से, सिद्क़ दिल से बैठे। खुदा की कसम, मेरे नबी फरमाते, शफाअती लिहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत तो मेरी उम्मत के लिए बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबों को गुनाहों से बचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सबों का अल्लाह सिद्क़ दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ जो है रुजू अता फरमाए, दिलों में इसके मुस्तफ़ा उल्फत मुस्तफ़ा अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।